हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपका टाइम पर मिल पाएँ। तो आज आपको जो है महत्वपूर्ण क्रांतियाँ कराई जा रही हैं जो अक्सर से एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये जो है एक नए एग्ज़ाम में ज़रूर से आती है क्रांति, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपको पहले बताना है कि जो क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में। तो भारत में जो है क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म की बीजों का रहा है। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति आई, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई थी और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो आपको आज विभिन्न क्रांतियाँ कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इधर जो है क्रांति के नाम है और इधर क्षेत्र दिए गए हैं और इधर तथ्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है जो हरित क्रांति है या किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से। तो यह जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। इसमें जो है इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। तो सेकंड क्रांति है श्वेत क्रांति, या जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, मतलब दूध से संबंधित है क्रांति। इसकी शुरुआत जो है 1964 से 65 में हुई थी, जिससे आगे ऑपरेशन फ्लड में कहा गया। मतलब इस क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है, श्वेत क्रांति को। ये बहुत पूछा जाता है और अक्सर लगता है फ्लड से कि कहीं बाढ़ से संबंधित होगा, लेकिन बाढ़ से संबंधित नहीं है, यह दुग्ध से संबंधित क्रांति है। तीसरी क्रांति है पीली क्रांति, येलो क्रांति जो है यह खाद्य तेल और तिलहनों से संबंधित है। यह जो है भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया इस क्रांति के कारण, और 2013 से 14 में 32.99 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था इस क्रांति के बाद। चौथी क्रांति है नीली क्रांति, ये ब्लू रिवोल्यूशन जो है यह किससे संबंधित है। तो यह जो है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी, मतलब मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति चलाई गई थी। और यह 2013 से 14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया था इस क्रांति के बाद, जो है नीली क्रांति के बाद जो है। पांचवी क्रांति है गुलाबी क्रांति, जिसे पिंक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। यह किससे संबंधित है। तो यह जो है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, यह गुलाबी क्रांति। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया था इस क्रांति के बाद। तो गुलाबी क्रांति जो है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया था। काली क्रांति या किससे संबंधित है। तो यह जो है पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। तो यह जो काली क्रांति है इसका संबंध पेट्रोलियम और कोयले से भी है और खनिज तेल से भी। तो इस क्रांति के बाद जो है पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है, जिससे पेट्रोल जो है सस्ता हो जाए। इस टाइम जो है पेट्रोल बहुत महंगा है, तो अगर इथेनॉल जो है 10% से ऊपर और मिलाया जाएगा तो और जो है इसकी पेट्रोल की कीमत जो है कम हो सकती है। सातवीं क्रांति है धूसर क्रांति, जिसे ग्रे रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो यह मतलब इसे भूरी क्रांति भी कहा जाता है, भूरी क्रांति भी आम भाषा में। तो यह किससे संबंधित है। तो यह जो है उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है इस भूरी क्रांति के कारण। आठवीं क्रांति है रजत क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन जो इसे कहा जाता है। तो जो रजत क्रांति है किससे संबंधित है। तो यह जो है भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मतलब रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। ये देखिए आप लोग, एक फैक्ट है कि भारत की मुर्गी जो है एक वर्ष में 65 अंडे देती है, लेकिन जो अमेरिका की मुर्गी है वह 295 अंडे देती है, मतलब 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना। और भारत में आंध्र प्रदेश जो है यह जो है अंडा उत्पादन में सबसे आगे है। 9th नंबर की क्रांति है सुनहरी क्रांति, जिसे गोल्डन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसका संबंध जो है बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर
सेब उत्पादन, इसमें शहद बहुत आता है सुनहरी क्रांति में। शहद उत्पादन भी इसमें जोड़ा जाता है। और भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। और भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो भारत सब्जी और फल उत्पादन में जो है भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह 10th नंबर की क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियाँ एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य है इंद्रधनुष क्रांति में। इसमें सारी क्रांतियाँ जो हैं इसको साथ चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है, इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंद्रधनुष क्रांति क्या है और यह कब लागू की गई। तो यह जो है जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति भी कहा गया था। 11 है सदाबहार क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। मतलब जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे के कारण जो किसानों का है वो तेल ज़्यादा ना लगे, इसके लिए है ये क्रांति सदाबहार क्रांति। मतलब मिट्टी को उन्नत बनाना, मतलब ये जो है सदाबहार क्रांति जो है ज़्यादातर किसानों से ही रिलेटेड है। इसमें किसानों के ही बारे में सोचा गया है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। 12वीं क्रांति है गोल क्रांति, जिसे राउंड रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसका संबंध देश के आलू उत्पादन को बढ़ाना है। मतलब इसका संबंध जो है देश में आलू उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। और भारत में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो है या पहले नंबर पे है आलू उत्पादन में, फर्स्ट नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है आलू का, तो यह जो है चाइना, इसे आप लोग याद रखिएगा। और गोल क्रांति का संबंध आलू से है। ये है आपको कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ दी गई हैं शॉर्टकट में, अगर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो लास्ट का देख लीजिए। कि जो भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वहाँ आपको 12 ही कराई गई हैं। ये जो है बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें जो है सारी क्रांतियाँ करा दी गई हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और जो गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, और अमृत क्रांति या नदी जोड़ो परियोजनाएं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धूसर स्लेटी क्रांति जो है, स्लेटी मतलब ऐसे ही आप लोग सोच सकते हैं कि जो स्लेटी कलर ये सीमेंट का होता है, तो यह जो है सीमेंट से संबंधित है। सनराइज जिसे सूर्योदय क्रांति भी कहा जाता है, इसका संबंध किससे है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब सूर्योदय क्रांति है मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जब लाइट जलती है तब लगता है कि हाँ उजाला हो गया, तो एक प्रकार की सूर्योदय क्रांति इसका नाम रखा गया है, जिसे सनराइज क्रांति भी कहा जाता है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा गंगा क्रांति का उद्घाटन किया गया था। और सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से संबंधित है। और स्लेटी ग्रे क्रांति जो है उर्वरक के उत्पादन से, जिसे भूरी क्रांति भी कहा जाता है। और यह हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से है। और यह जो है मूंग क्रांति जो है मोटे अनाजों के उत्पादन से है, या तो मैंने सुनी भी नहीं है। जो मूंग क्रांति है मोटे अनाजों के उत्पादन से है। और परामनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से है। और ग्रीन गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड होगा, ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति। और खाकी क्रांति या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाइट गोल्ड क्रांति है किससे संबंधित है, तो यह जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। NH क्रांति या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो NH क्रांति है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो विभिन्न क्रांतियाँ हैं उनके जनक दिए गए हैं। अक्सर से जनक पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है कौन सी क्रांति के जनक कौन है। तो यह जो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का पिता कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है, अरुण कृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के पिता जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक जो है अरुण कृष्णन है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। और भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी हैं। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? दुर्गेश पटेल हैं। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? निरपक्ष तुतेज हैं। और भारत में लाल क्रांति का जनक कौन है? विशाल तिवारी हैं। और भारत में सिल्वर क्रांति का जनक कौन है? इंदिरा गांधी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं जिनके जनक आपको बताए जा रहे हैं कि भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक्ष तुतेज हैं। और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। और भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। तो आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये क्रांतियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। और आपको सारी क्रांतियाँ जो हैं एक ही लेक्चर में करा दी गई हैं ताकि आपकी कोई भी क्रांति छूटे नहीं। और खोजकर्ता भी बता दिए गए हैं ताकि जो खोजकर्ता अगर पूछे जाएँ तो आप लोगों को सारे पता होने चाहिए। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा और लेक्चर को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय।